परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 136 अध्याय की हर एक आयत में बार बार ये आया है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हमने उसकी भलाई, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह से नए साल को प्राप्त कर लिया है। हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और यदि नए साल में हमारे दिल में धड़कन, शरीर में सांसें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के अनुग्रह से है। इसलिए ईश्वर का शुक्र करें। क्यों? क्योंकि हम बीते दिनों में बीमार हुए होंगे, कई बार समस्याओं में फंसे होंगे, कई बार दिक्कतों का सामना किया होगा, लेकिन हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, क्योंकि ये उसकी करुणा का फल है, ये उसकी दया है कि हम नए साल में जीवित हैं और खुदा की इबादत कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के द्वारा आपको प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप ईश्वर का धन्यवाद करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ बिबलिकली धन्यवाद देने से चीज़ें बढ़ जाती हैं, वे ज़्यादा चलती हैं और आशीषित हो जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर पसंद करते हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने काम की शुरुआत में प्रार्थना करता है और उसके अंत में वो धन्यवाद की प्रार्थना करता है। जब आप किसी यात्रा पर जाते हैं और सक्सेसफुली जब आप घर लौट आते हैं तो आप प्रभु को, परमेश्वर को धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, थैंक्सगिविंग प्रेयर कराते हैं कि ईश्वर मेरे साथ रहे, मेरी यात्रा में उसने मेरी सहायता की और मेरी यात्रा सफल रही। और आप ईश्वर का धन्यवाद देते होंगे। आप बीते साल को पूरा कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं, नई साल में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपको धन्यवाद की प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और यीशु मसीह ने जब जब धन्यवाद की प्रार्थना की, चीज़ें बढ़ गई। उनके हाथ में 5 रोटी और 2 मछलियाँ दी गई थी। तब क्या हुआ था? यीशु मसीह ने धन्यवाद की प्रार्थना करके उन रोटियों को तोड़ा, 5000 लोगों ने खा लिया और फिर भी 12 टोकरे बच गए। यीशु मसीह ने 5 रोटियों को तोड़ा धन्यवाद करके, सिर्फ 5 रोटियों पर धन्यवाद की प्रार्थना की और 5000 से ज़्यादा लोगों ने खा लिया और फिर भी 12 टोकरे बचे। ये क्यों हुआ? क्योंकि यीशु ने धन्यवाद की प्रार्थना की। हम कुड़कुड़ाते रहते हैं, पछताते रहते हैं, बीती बातों को रोते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। पर मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, इस नए साल में आप धन्यवाद करें। जो चीज़ें आपके पास से वो बढ़ जाएंगी और ज़्यादा चलेंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप चाहते हैं आपकी लाइफ बढ़ जाए, आप चाहते हैं आपका रोजगार बढ़ जाए, आप चाहते हैं जो आशीर्वाद आपको मिले हैं वे सब बढ़ जाएं, डेवलप हो जाए, तो आप धन्यवाद की प्रार्थना करें। और याद करिए यीशु मसीह यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय में जब लाजर को जिंदा करने के लिए खड़े थे कब्र पर और उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे पिता, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू मेरी सदा सुनता है। और लाजर को कहा, हे लाजर, कब्र से बाहर निकला। वो कब्र में लिपटा हुआ 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो गया था, कब्र से बाहर आ गया था। सिर्फ किस वजह से? एक धन्यवाद की प्रार्थना के कारण से। मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप धन्यवाद की प्रार्थना करें इस साल में और परमेश्वर के साथ रहने का निर्णय लें, परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लें। जैसे मूसा ने निर्गमन 33 अध्याय 14-15 आयत में दुआ की। 14 आयत में परमेश्वर कहते हैं, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। और मूसा कहते हैं, हे प्रभु, यदि तू आप हमारे साथ न चले तो हमें यहाँ से आगे न लेके जा। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि व्यवस्था विवरण 4:4 में लिखा है, तुम जो जीवित हो, तुम जो सब के सब जीवित हो और आज तक जीवित हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से लिपटे रहे हो। यदि हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं इस कारण से क्योंकि हम अपने परमेश्वर से लिपटे रहे हैं। और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप आगे भी खुदा से लिपटे रहें ताकि हम जीवित रहें और आशीषें बनी रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। भजन संहिता 107 अध्याय 8 आयत में, 21 आयत में, 15 आयत में 3 बार ही लिखा है कि लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम धन्यवाद करें। धन्यवाद करने से चीज़ें बढ़ जाती हैं और ज़्यादा चलती हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मुझे इंकरेज करने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। मेरी दुआ है ईश्वर आपके साथ रहे, आपकी यात्रा, आपका काम सफल रहे, आपके परिवार पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद।